हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम घर में एग एंड आलू का करी बनाते हैं, पर घर में जिसका डायबिटीज़ है वो आलू नहीं खाते। फिर हमारा टेंशन बढ़ जाता है कि ऐसा क्या बनाऊं जिसे सब मिलके खाएं। इसलिए मैं आज शेयर करने जा रही हूँ एग का दालमा। पहले एग को बॉईल करने के लिए पैन में पानी 1 स्पून नमक देने के बाद एग को देंगे। अब एग को 15 से 20 मिनट तक बॉईल होने देंगे। अब दाल को पकाने के लिए प्रेशर कुकर में 1 कटोरी अरहर के दाल को अच्छे से वॉश करके देंगे। 2 कटोरी पानी, स्वाद के अनुसार नमक, हाफ स्पून हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। प्रेशर में 4 सीटी आने तक दाल को पकाएंगे। बीस मिनट के बाद एग बॉईल हो चुका है। अब उसका छिलका निकाल लेंगे। अब एग में 1 पिंच नमक, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करना। अब पैन में 6 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल देने के बाद एग को ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। अब एग का चारों तरफ ब्राउन कलर हो गया है। अब एग को निकाल देना। इस ऑयल में दालचीनी, 2 लौंग, 6-7 काली मिर्च, 2 तेजपत्ता डाल के फ्राई करेंगे। अब उसमें एक बड़ा प्याज को फाइन चॉप करके देंगे। प्याज को ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। अब उसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ओनियन का पेस्ट डाल के 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक देंगे। याद रखें फ्रेंड्स, नमक हम दाल एंड एग में भी डाले हैं। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 स्पून चिकन मसाला डाल के मिक्स करना। अब हाफ कप पानी ऐड करना और सब मसालों को अच्छे से कुक करना। अब उसमें 2 बड़ा कटा हुआ टमाटो देंगे। टमाटो को मसाला के साथ लगभग 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। मसाला कुक होने के बाद फ्राई किया हुआ एग को डाल के मिक्स करेंगे।
अब एक चाकू लेना, एग के चारों तरफ मार्क करना, जिससे कि मसाला दाल एग के अंदर तक जाए। अब उसमें पका हुआ दाल को देंगे, मिक्स करेंगे एंड दाल में एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद कटा हुआ ग्रीन चिली, हाफ स्पून गरम मसाला डाल के मिक्स करना। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देना। उसके बाद कटा हुआ धनिया पत्ता डाल के 2 मिनट तक ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। अब हमारा तैयार हो गया एग दालमा। दाल में प्रोटीन, एग में प्रोटीन, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। ये रेसिपी आप चावल, रोटी, नान सबके साथ खा सकते हैं और ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये मस्त रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।